Assalamu alaikum fourth class. How are you? I hope that you all will be fine and enjoying good health at your homes. I am teacher Taiba, your English teacher. Welcome to your English class. Okay students, today you will open your book page number 50. Okay. Yesterday we did the reading comprehension, our topic. Okay, and today we are going to do analytical reading. ठीक है बच्चों, एनालिटिकल रीडिंग बच्चों बेसिकली होती क्या है? एनालिटिकल से मुराद है तज्ज़ियाती. ठीक है, तज्ज़ियाती मींस कि हम लोगों ने किसी भी टॉपिक को लेके उसके बारे में सोचना होता है. ठीक है, क्रिटिकली उसके बारे में सोचना होता है बारीकी के साथ, और फिर जो है उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके बारे में कुछ ना कुछ रीड करना होता है, कुछ ना कुछ मटेरियल. ठीक है, अब उन्होंने हमें एक टॉपिक दे दिया है. ठीक है, टॉपिक पढ़ते हैं कि क्या है. रीड एनी ऑथेंटिक बुक अबाउट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड शेयर एनी इंसिडेंट ऑफ हिज काइंडनेस टुवर्ड्स एनिमल्स. एनालाइज एंड शेयर हाईलाइट्स ऑफ दिस इंसिडेंट विद योर क्लासमेट्स. अब जो इस पैराग्राफ में करना क्या है, इसको आपने लिखना है, और लिखना किस वे में है कि आपने जो है सबसे पहले तो सवाल ये है कि काइंडनेस होती क्या है. ठीक है, काइंडनेस हम लोग उर्दू में बोलते हैं मेहरबानी करना, किसी पर रहम करना. ठीक है, तो हम लोग अपनी आम ज़िंदगी में भी किसी न किसी पर जो है वो हमें किसी न किसी पे रहम आ जाता है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे कमतर है इसलिए हमें उस पे रहम आ रहा है, ये चीज़ नहीं है. ठीक है, हमें किसी पे भी, हम किसी के साथ भी काइंडनेस कर सकते हैं. ठीक है, किसी को किसी फेवर की ज़रूरत है तो उसके साथ हम लोग फेवर करके उसके साथ काइंडनेस कर सकते हैं. ठीक है, और बाज़ दफ़ा हम पर भी वो टाइम आ सकता है ताकि दूसरे जो हैं वो हम पर काइंडनेस करें. ठीक है, तो क्या है बच्चों कि इस पैराग्राफ में जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, काइंडनेस का हुक्म के बारे में पूछा गया है. ठीक है, कि आपने, अच्छा पहले तो बच्चों आप लोग अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे ना, कि आपने कभी किसी दूसरे इंसान को या ख़ुद आपने कभी किसी जानवर पे रहम किया है. अक्सर हमारे घरों में ये बिल्लियाँ होती हैं. ठीक है, कैट्स होती हैं, आती हैं. ठीक है, और क्या आपने कभी उनको दूध डाला है? ठीक है, दूध दिया है उन्हें, या और मीन्स के लाइक परिंदे ले लो. ठीक है, आप उनको बाजरा वगैरह डालते हो. आपके घर में कोई पैरट्स हैं, आप उनको कोई बाजरा वगैरह डालते हो. ठीक है, तो इस तरह के काइंडनेस मीन्स के किसी भी वे में आप लोग जानवरों के साथ जो है रहम कर सकते हैं. अक्सर बच्चों गली मोहल्लों में ऐसे होता है कि अगर कोई डॉग आ जाए, ठीक है, तो लोग उसे पत्थर मारना शुरू कर देते हैं और ना उसका बुरा हाल बेचारे का कर देते हैं, गली के जो बच्चे होते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. ठीक है, जानवरों के साथ रहम के साथ पेश आना चाहिए, और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम भी दी है कि हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए. ठीक है, और ये भी पूछ होनी है क़यामत वाले दिन. ठीक है, जानवरों के साथ हमारा रिलेशन कैसा था. ठीक है, हमने किस तरह से उनको ट्रीट किया. तो क्या है कि इधर उन्होंने बोला हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कोई एक मिसाल लें. ठीक है, कि आप सब कोई ऐसा वाक़या जो है शेयर करें. अब शेयर आपने कैसे करना है, आपने इसको लिखना है. ठीक है, अगर आपको नहीं पता, अगर तो आपको आता है कोई वाक़या ऐसा, वेल एंड गुड. 4th स्टैंडर्ड तक आपने किसी भी क्लास में अगर कोई वाक़या पढ़ा है, इंसिडेंट पढ़ा है, तो वेल एंड गुड, आप उसको इंग्लिश में लिख दो. ठीक है, और लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो अपने पेरेंट्स से आप लोग डिस्कस करोगे. ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग जो है कोई भी रीडिंग मटेरियल ले सकते हो अपनी IAS की बुक में से, जो है हुस्न सलूक वाला चैप्टर, या उर्दू की बुक में कोई भी ऐसा चैप्टर हो हुस्न सलूक वाला जिसमें जानवरों के साथ रहम की तलकीन की गई हो. ठीक है, तो आप लोग जो है उनके साथ वो इंसिडेंट जो है वो इधर राइट करोगे. ठीक है, अपनी नोटबुक के ऊपर शेयर करोगे, राइट करोगे. और दूसरा ये बच्चों के अगर आपको कहीं से बुक से भी नहीं मिल रहा, ठीक है, पेरेंट्स से भी नहीं आपको मटेरियल मिल रहा, तो आप ये सर्च कर सकते हो नेट से कोई भी ऐसा इंसिडेंट. मींस कि आप लोगों ने कोई ऐसा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लेना है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ रहम किया था. ठीक हो गया. ये पैराग्राफ जो आप लोग अपनी नोटबुक के ऊपर लिखोगे और उसको लर्न करोगे. अल्लाह हाफ़िज़.